75 साल की आज़ादी के बाद अमृत महोत्सव मना रहा देश अगर तिरंगा लेकर के किसी अन्याय के खिलाफ सड़कों पर उतरता है तो सरकार, शासन और संबंधित एजेंसियों को एक बार पुनः विचार करने का वक्त है। मामला वाकई काफ़ी गंभीर था। एक पीड़िता जिसकी जान चली गई और पुलिस जांच के नाम पर अभी तक किसी ठोस निर्णय तक नहीं पहुंच पाई है। खुनखुना की अफसाना हत्याकांड को लेकर शुक्रवार को सर्व समाज के लोग सड़कों पर उतर आए। प्रातः 10 बजे के आसपास बालिया रोड स्थित देशवाली समाज भवन में डीडवना क्षेत्र के आसपास के सैकड़ों गांवों सहित जिले के कोने कोने से हजारों की तादाद में लोग पहुंचे, जहां से गुरुवार को बनी न्याय संघर्ष समिति के नेतृत्व में मदीना मस्जिद, साल्ट रोड, भगत सिंह सर्किल, नागौरी गेट होते हुए करीब 3 किलोमीटर चलकर आक्रोशित भीड़ नारेबाजी करते हुए कचहरी परिसर पहुंची, जहां पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध जमकर नारेबाजी करते हुए हत्यारों को बचाने, जानबूझकर जांच को ठंडे बस्ते में डालने के आरोप लगाते हुए लोगों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। ये पहला मौका था कि किसी आंदोलन को लेकर कचहरी परिसर भी छोटा नजर आने लगा। कचहरी परिसर पहुंचने के बाद रैली धरने में तब्दील हो गई, जिसे भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा, समाज के जिला अध्यक्ष अब्दुल सलाम गहलोत, सचिव मसी मोहम्मद, भाजपा नेता श्याम प्रताप सिंह राठौड़, कांग्रेस नेता हाकम अली देशवाली, मदन बलारा, कॉमरेड भागीरथ यादव सहित कई नेताओं ने संबोधित किया। इस अवसर पर जनप्रतिनिधियों ने धरने को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार, प्रशासन और पुलिस के लिए इससे बड़ी शर्मनाक बात और नहीं हो सकती कि एक मासूम को इंसाफ दिलाने के लिए इस तरह लोगों को प्रदर्शन करना पड़ रहा है। लोकतंत्र में ये वाकई शर्मनाक है कि पुलिस पर सही काम करवाने के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है। कॉमरेड भागीरथ यादव ने कहा कि नागौर जिले में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, ये पुलिस की ढिलाई का ही परिणाम है। अगर समय रहते कार्रवाई की होती तो पालोट जैसी घटना कभी नहीं घटती। कमेटी बनाओ, हम चाहते हैं, प्रशासन से मांग चाहते हैं एक अलग से टीम का गठन करो। वो टीम सिर्फ इस कांड की जांच करे। आज जिस तरह से पालोट के अंदर वो यदि पहले आते ही यदि उस पीड़ित पक्ष का मुकदमा दर्ज कर लिया होता तो पालोट की महिला आज आपके बीच में होती, दुनिया में। यादव ने कहा कि पुलिस जनता को मूर्ख समझना बंद कर दे। आज जनता स्वयं इन्वेस्टिगेशन करती है और इस मामले में खुनखुना थाने को कई सबूत दे दिए गए हैं, मगर जांच अधिकारी, थानेदार सीधे मुंह पीड़ितों से बात तक करने को तैयार नहीं। ऐसे थाना अधिकारी पर संदेह नहीं होगा तो क्या होगा। भाजपा नेता श्याम प्रताप सिंह रुआ ने कहा कि ये लड़ाई एक मासूम को इंसाफ दिलवाने के लिए है। सरकार, पुलिस और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि वो हमें संतुष्ट करे, लेकिन इससे बड़ी विडंबना नहीं हो सकती कि पुलिस सीधे मुंह बात तक नहीं कर रही है। कांग्रेस के नेता हाकम अली देशवाली ने कहा कि ये जंग उस मासूम को इंसाफ मिलने तक जारी रहेगी। हम इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं हैं। पुलिस और जांच एजेंसी इस मामले में इतने ढिलाई नहीं बरते तो ही ठीक रहेगा। आज जो हमारे समाज की बेटी, जो कि आज अब आप अपनी एक अकेले गांव की, एक परिवार की बेटी नहीं रही है, वो पूरे सर्व समाज की बेटी बन चुकी है। और जिस तरीके से उसके साथ जघन्य अपराध किया गया, जिस दुर्दशा से उसकी हत्या की गई थी, उसको कोई भी स्वीकार करने वाला नहीं होगा, ये याद रखना। और आज आने का मकसद सिर्फ और सिर्फ पुलिस की जो कार्रवाई है उसको तेजी से बढ़ाना, और जो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से जो मुलजिम बाहर है, इस गुनाह में शामिल हैं, उनकी जल्द से जल्द गिरफ्तारी। और दूसरा मकसद, यहाँ पर जो बच्ची जो हमेशा हमेशा के लिए गुजर गई है, उसके पीड़ित परिवार को कम से कम सरकार से 50 लाख का मुआवजा दिलाना और एक उसी के परिवार को सरकारी नौकरी दिलाना। यही हमारी और पूरे सर्व समाज की मांग है, इस प्रशासन से, इस सरकार से। आप सब लोगों ने आज यहाँ बालिया से लेकर यहाँ SDM की ऑफिस तक जो रैली और जो आक्रोश रैली निकाली है, वो उसका मकसद तभी कामयाब होगा जब सब मिलकर पीड़ित परिवार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे। बांगड़ महाविद्यालय के छात्र नेता रहे मदन बलारा ने कहा कि मृतका अब देश की बेटी है। आज उसे इंसाफ दिलाने के लिए सर्व समाज सड़कों पर है। सरकार को समझ लेना चाहिए कि अब यह देश की बेटी है, इसको इंसाफ दिलाने के लिए हर जाति, धर्म, समुदाय का आदमी सड़कों पर आ चुका है। इसके बाद स्वयं उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा धरना स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने संघर्ष समिति द्वारा तैयार ज्ञापन प्राप्त किया। इस दौरान भी लोग जबरदस्त पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी करते रहे। ज्ञापन देने के बाद उपखंड अधिकारी कार्तिकेय मीणा के कक्ष में संघर्ष समिति सदस्यों के साथ जनप्रतिनिधि कुर्सियां हटाकर जमीन पर धरना देने बैठ गए।
मीणा ने कॉल करके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विमल सिंह को बुलाया तो वे तुरंत ही पहुंच गए। इसके बाद धरनार्थियों और अधिकारियों के बीच करीब 1.5 घंटे तक वार्ता चली, जिसमें संदिग्ध सद्दीक व फरार मजीद मुंबईकर की गिरफ्तारी, जांच सही दिशा में हो और सावधानी से करवाने को लेकर अनेक मुद्दों पर वार्ता की गई। वहीं मृतका को आर्थिक सहायता दिलवाने, लापरवाह पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई जैसे कई मुद्दों पर हल्की गर्मागर्मी के साथ वार्ता हुई। वार्ता में एएसपी विमल सिंह ने कहा कि हम पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इसकी जांच कर रहे हैं, किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होने दी जाएगी। प्रशासन ने वार्ता के बाद 20 अगस्त तक का समय मांगा है। वहीं आगामी रणनीति के लिए समिति सदस्यों ने कहा कि हम विचार करके बताएंगे कि 20 के बाद क्या करना है। इस 1.5 घंटे चले वार्तालाप में भाजपा प्रत्याशी रहे जितेंद्र सिंह जोधा, श्याम प्रताप सिंह राठौड़, जिलाध्यक्ष अब्दुल सलाम गहलोत, हाकम अली देसवाली, मुतलिब कोटवाल, जुनैद कोटवाल, भागीरथी यादव, पीड़ित परिवार के सदस्यों सहित गठित संघर्ष समिति के 14 सदस्य भी शामिल रहे। वहीं प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एडवोकेट हकीम खान, परवेज बालिया, अमजद एज पठान, टंवर सिंह, हाफिज अशरफ, शाहरुख खुनखुना सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और समाज बंधु शामिल हुए। और मुजरिम केस कर ली उसने, तो अकेले ने साहब 2 गाड़ियां थोड़ी चला ली और 2 गाड़ियां चला करके उसने फांसी थोड़ी दे दी, तेजाब थोड़ी डाल दिया, गोद में थोड़ी डाल दिया। क्या वो बच्ची लावारस थी, अपंग थी, अपाई थी जो अंदर से गोद में चली गई? वो सर बहुत ज्यादा संदिग्ध में है पुलिस की कार्रवाई। सर पुलिस प्रशासन से ज्यादा तो पीड़ित परिवार के बंदे हैं ना, वो मदद कर रहे हैं। ऐसे ऐसे वीडियो फुटेज, ऐसे ऐसे एविडेंस पुलिस को लाके दे रहे हैं। जो काम पुलिस का था वो बेचारे ये पीड़ित परिवार के छोरे रात दिन भाग के कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि हमारी जो समाज की कल मीटिंग हुई थी, जिसमें हमने जो संघर्ष समिति बनाई थी, उस संघर्ष समिति के निर्देशन पर आज हमने सर्व समाज से अपील करके और सभी लोगों को इस बहन को न्याय दिलाने के लिए एक शांतिपूर्ण रैली निकाली और एसडीएम साहब के नाम पे और डिप्टी साहब के नाम पे ज्ञापन दिया। अभी हमारी संघर्ष समिति ने और सर्व समाज के कुछ मौजूद लोगों ने जब एसडीएम साहब से और डिप्टी साहब से वार्ता करी, तो उसमें एक रेस्पॉन्स जो एसडीएम साहब की तरफ से और डिप्टी साहब की तरफ से हमें यही मिला है कि कुछ बिंदु पे जो हमारी संघर्ष समिति ने जो बिंदु रखे थे, पहले मैं वो क्लियर कर देता हूँ। एक तो बिंदु ये रखा था कि जो इस गुनाह में शामिल जितने भी मुलजिम हैं, अभी तक जो पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, उसको जितना जल्दी हो सके गिरफ्तार किया जाए। और दूसरी जो मांग रखी थी संघर्ष समिति ने एसडीएम साहब के पास में कि पीड़िता के परिवार को 50 लाख का जो आर्थिक मुआवजा वो और एक परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। तो इस पे एसडीएम साहब का जो रेस्पॉन्स है वो यही था कि मैं ये इसका क्या प्रावधान है, अगर सीएम के राहत कोष में इस तरह का कोई प्रावधान है तो मैं यहाँ पीड़ित परिवार की तरफ से सीएम साहब की तरफ से आश्वासन देता हूँ कि जो भी मेरे से बनेगा मैं पीड़ित परिवार के साथ हूँ और राहत कोष से, सीएम राहत कोष से जो भी मुझे मदद मिलेगी मैं देने के लिए तैयार हूँ। डिप्टी साहब ने ये पूरा, जैसा कि अभी पब्लिक के सामने आप सबके सामने आह्वान किया था, निवेदन किया था कि मैं जिस तेज़ी से मेरी जो विशेषता रही है किसी भी काम को तेज़ी के साथ करने की, यही विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे 20 तारीख का समय दीजिए। 15 अगस्त का भी प्रोग्राम है, उसमें भी मेरा पूरा प्रशासन ज़ाब्ते में लगा हुआ है। ये इस जो कांड हुआ है ये मेरे ध्यान में सर्वोपरि है और इस पर मैं पूरी ईमानदारी से इस पर पूरी कार्रवाई करूंगा और तेज़ी के साथ कार्रवाई करूंगा। और एक जो हमें सबसे बड़ा आश्वासन मिला वो ये मिला है कि डिप्टी साहब ने एक अलग से स्पेशल ऑफिसर खुनखुना थाने पर जो हमारी मांग थी, स्पेशल ऑफिसर एडिशनल साहब ने एक स्पेशल ऑफिसर लगाने की कि भाई ताकि इस कार्रवाई में तेज़ी ला सके और पीड़िता को न्याय दिला सके। धरने पे देखो, अभी जो एसडीएम साहब से वार्ता हुई थी उसके बाद में अभी जस्ट सिर्फ 5 या 7 मिनट ही हुए हैं। संघर्ष समिति की वापस बैठक हुई नहीं है, तो अभी जुमे का भी वक्त हो चुका है। तो जुमे के बाद में जैसे ही संघर्ष समिति इकट्ठा होगी। खुनखुना मैटर को लेकर गांव के डीडवाना के काफ़ी लोग एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया था। उसमें कुछ बिंदु दिए कि इस प्रकरण में इन लोगों का ये कहना है कि कुछ और लोगों की संलिप्तता हो सकती है, तो उनसे पूछताछ और अनुसंधान के संबंध में इनका ज्ञापन है। उस संबंध में इनको यही बताया गया है कि इस प्रकरण में निष्पक्ष और त्वरित कार्रवाई होगी। जो भी इन लोगों ने बिंदु बताए हैं उनकी त्वरित अनुसंधान किया जाएगा और इसमें इन लोगों की जो मांगे हैं अनुसंधान को लेकर उस निष्पक्षता के साथ हो, वो कार्रवाई सुनिश्चित होगी।